This is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School, Chika. Today I will explain you methods of calculating interest on capital. So interest on capital वैसे आपने कई बार कैलकुलेट किया ही होगा, लेकिन इसके मेथड्स हैं, वो सारे मेथड्स आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो तीन केसेस हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से केसेस आपको किस क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं और उसको उस तरीके से हमने डील करना होता है. जिसमें नंबर 1 पे केस है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं कह रहा, यानी कि कुछ भी मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो वहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करना है. सो प्रोविज़न क्या है, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल. तो केस 1 के ज़रिए जब भी आपको पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ ना दिया हो, वो साइलेंट हो, तो आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करना है. दूसरा केस है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इट इज साइलेंट ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन. तो दूसरा केस है जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, यानी कुछ नहीं हमें बता रखा, सिर्फ इतना बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा. सो ऐसे में आगे फर्दर 3 केसेस हो सकते हैं. आप देख ही रहे यहाँ पे 3 केसेस हो सकते हैं. 3 केसेस के ज़रिए हमें अलग अलग उसको ट्रीट करना पड़ेगा. जैसे कि आपका नंबर 1 केस है इन केस ऑफ लॉस, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है, ये तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कह रहा है देने के लिए, लेकिन अगर हमें लॉस हो जाए तो फिर क्या करेंगे इन केस ऑफ लॉस. सो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड. अगर लॉस हो जाता है बिजनेस को तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. दूसरा है व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. सो यहाँ पे अगर आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू और नॉट मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, सो वो अगर वहाँ पे आपका प्रॉफिट इक्वल है या फिर आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है, यानी कि अगर आपके पास इनफ प्रॉफिट्स हैं पार्टनर्स को देने के लिए, तो आप सारे का सारा इंटरेस्ट जो है जितना भी पार्टनर्स का बनता है वो आप प्रोवाइड कर दोगे, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हों. तीसरा केस हो सकता है व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज़ लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ. सो जब प्रॉफिट जो हैं वो बहुत कम रह जाते हैं इंटरेस्ट से. इसके बारे में लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब भी आपके प्रॉफिट्स कम होंगे लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा बन जाए, तो उस केस के अंदर जितना प्रॉफिट है आपके पास उतना ही प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लेकिन वो किस रेशो में करोगे, जिस रेशो में उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है. तो एप्रोप्रिएशन रेशो के अंदर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. सो ये 3 केसेस हो सकते हैं जब ये बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन और कुछ नहीं बता रखा कि वो चार्ज करना है या एप्रोप्रिएशन करना है. सो यहाँ पे हमने उसको एप्रोप्रिएशन मानना है और लॉस के केस में नहीं देना. अगर प्रॉफिट्स हैं तो दे देना है. अगर प्रॉफिट्स कम हैं लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा बन रहा है, तो जितना प्रॉफिट है उतना ही दे पाएंगे, लेकिन उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में ही देना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं देना है. नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड केस. ये केस ही एक्चुअल में इस वीडियो का बेस है, इसका कारण है. सो व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटमेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या फिर जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानेंगे, तो ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट टाइम है जब आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये बताया गया है कि भाई
अगर फर्म लॉस में चल रही है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो वो केस होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानेंगे। तो इस केस के अंदर हमने क्या करना है, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज़ प्रॉफिट और लॉस। अगर कंपनी लॉस में चली जाए तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे ऊपर वाले जो दो केसेस थे उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दिया जाता था, लेकिन अब क्या होगा, अब आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेना है जब आपका केस 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो बुक की इलिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। बुक की इलिस्ट्रेशन 32 है। इसके 5 केसेस दे रखे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इन 5 केसेस के अंदर हमने किस तरीके से ट्रीट करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन के अंदर 2 पार्टनर्स दे रखे हैं हमें, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। तो 2 पार्टनर्स हैं ए बी और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन रही है 3:2 विद कैपिटल्स ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तो उनकी कैपिटल्स भी दे रखी हैं जो कि है 2 लाख और 1 लाख। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो काफ़ी सारे केसेस दे रखे हैं, हमने हर एक केस के अंदर बताना है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, किस तरीके से हमने इन केसेस को डील करना है। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी केसेस दे रखे हैं वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दे रखा है। तो मैं पहले से ही कैलकुलेट कर लेता हूँ कि दोनों का 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनना चाहिए, ताकि हमें हर एक क्वेश्चन के अंदर ट्रीट करना इजी हो जाए। तो देखिए आप 8% है, वहाँ पे ए का कैपिटल है 2 लाख रुपया, 2 लाख के ऊपर 8% करोगे तो 16,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा ए का। और बी का 1 लाख रुपया कैपिटल है और उसके भी 8% के हिसाब से 8,000, यानी कि ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 16,000, जो 2, 3, 4, 5 केसेस में दे रखा है 8%। तो एक का 16,000 बनेगा और दूसरे का 8,000 बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हर केस के अंदर क्योंकि 8% दे रखा है इसलिए हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि हर एक केस के अंदर हमने किस तरीके से ट्रीट करना है। तो पहला केस है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर ₹50,000। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, वो कुछ नहीं बता रही है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, इसके बारे में कुछ नहीं बता रही, तो आपको क्या पता है क्या करना है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको अलाउ नहीं करना है और आपने ₹50,000 को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना है। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना और प्रॉफिट जो है 50,000 वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो फर्स्ट केस यहाँ पे हमारे पास आ गया है, जिसके अंदर नंबर 1 पे हमने प्रॉफिट को क्रेडिट साइड पे ले लेना है 50,000। उसके बाद इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। तो उनके 50,000 के प्रॉफिट को हमने 3:2 रेशो में डिवाइड कर देना है, यानी कि एक का 30,000 और दूसरे का 20,000 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट दूसरा केस है, हाँ जी, दूसरा केस है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लॉसेस फॉर द ईयर आर ₹50,000। अब दूसरे केस में नंबर 1 तो प्रॉफिट की जगह पे आ गया लॉस, यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है 50,000 रुपये का, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बता रहा है कि पार्टनरशिप डीड 8% इंटरेस्ट दे रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर सिर्फ प्रॉफिट हो और पार्टनरशिप डीड बोल रही हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो अगर सिर्फ प्रॉफिट हो तो उसी केस में ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, अदरवाइज़ आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। तो अभी आपको करना क्या है, सिर्फ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपने देना नहीं है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लॉस को ट्रांसफ़र करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, और इस लॉस को पार्टनर्स के खाते में डिवाइड कर देना है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी कि 3:2 के अंदर, यानी 30,000 एंड 20,000 में लॉस को ट्रांसफ़र कर देना है। इस केस में हमने क्या किया है, लॉस हो गया, इसके कारण इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और लॉस को P&L अकाउंट, याद रखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नेक्स्ट अगला केस है, इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹50,000। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और साथ में प्रॉफिट भी है 50,000 रुपये का, यानी कि हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 50,000 के प्रॉफिट को यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ब्रो डाउन कर लेना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। दूसरे नंबर पे आपको पता था कि ए का 16,000 बना था और बी का 8,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टोटल मिला के 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे देना है। अब 50,000 में से ये 24,000 रुपया माइनस कर देंगे जो कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया, बाकी बच गया 26,000 रुपया। अब जो 26,000 बच गया है उनको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी कि 3 और 2 रेशो में बांट देना है। एक को चला जाएगा 15,600 और दूसरे को चला जाएगा 10,400। और इस तरीके से हमने अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है और साथ में प्रॉफिट भी दे रखा है तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दे देना है। अगर प्रॉफिट बच जाए तो उसको हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। फोर्थ केस है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर हमें पार्टनरशिप डीड 8% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रही हो और प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ साल में 15,000 रुपये, तो इस केस में हमने क्या करना है, नंबर 1 पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जितना प्रॉफिट हमारे पास है उसको हमने ट्रांसफ़र कर लेना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। उसके बाद आपको पता है दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा था, एक का बन रहा था 16,000 और दूसरे का बन रहा था 8,000। अब 16 + 8 टोटल बन जाएगा 24,000। टोटल 24,000 रुपया है इंटरेस्ट का। लेकिन क्या हमारे पास 24,000 का प्रॉफिट है? नहीं, प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 15,000 रुपये का है और जो हमारा इंटरेस्ट बन रहा है वो 24,000 बन रहा है। तो यहाँ पे हम सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, जितना हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है उतना ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, यानी कि 15,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे सकते हैं। लेकिन 15,000 रुपया हमने किस रेशो में देना है? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, तो क्या 3:2 रेशो में उनको हम 15,000 डिवाइड कर देंगे? नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने उस रेशो में डिवाइड करना है जिस रेशो में उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, यानी कि ए का बन रहा था 16,000 और बी का बन रहा था 8,000। तो हमने 16 और 8 की रेशो निकाली जो कि है 2:1। सो 2:1 रेशो में हमने यहाँ पे जो प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल था 15,000 रुपये का, उसको हमने 2:1 रेशो में दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है। तो जब प्रॉफिट्स इनफ ना हो तो उस केस के अंदर जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको एप्रोप्रिएशन रेशो में, यानी कि जो उनका एप्रोप्रिएशन रेशो बन रहा था 16,000 8,000, उसी रेशो में उनको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट है 5th केस, लास्ट केस है जो हमारे पास। तो 5th केस है हमारे पास, इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8%। 8% के हिसाब से पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट देना है, इवन इफ़ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉसेस। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो भी ये इंटरेस्ट देना है। अब इन्होंने स्पेसिफिकली हमें बता दिया कि अगर फर्म को लॉस हो जाए तो भी इंटरेस्ट देना है। तो अब ये एप्रोप्रिएशन नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? चार्ज। तो इस केस के अंदर हमने क्या करना होता है, जो भी चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है उसको कौन से अकाउंट के अंदर दिया जाएगा?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिया जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 15,000 रुपये का। तो नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, 15,000 का प्रॉफिट जो है वो ब्राउ डाउन कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही, क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹15,000। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि अगर लॉस हो तो भी देना है, तो इसका मतलब उनको सारे का सारा इंटरेस्ट जो है, ए का 16,000, बी का 8,000 वो बन रहा था, वो हमने पूरे का पूरा देना पड़ेगा। तो 24,000 रुपया हमने यहाँ पे फुल उनके खाते में डाल देना है। अगर हमारे पास प्रॉफिट कम है उस केस में भी, और उल्टा अगर हमें लॉस भी हो रही हो तो भी ये 24 का 24 ही हमें देना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डेबिट साइड पे 24,000 रुपये का है और क्रेडिट साइड पे 15,000, यानी कि डेबिट साइड हमारी बढ़ जाती है। और आपको पता है जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड बढ़ जाती है तो वो हो जाता है लॉस। तो लॉस को अब ट्रांसफ़र कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। किस रेशो में करेंगे, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी कि 3:2 है। तो इस रेशो में हमने उनका जो 9,000 रुपये का लॉस है, अगर यहाँ से आप 24,000 में से 15,000 माइनस कर दोगे तो 9,000 रुपये का लॉस बन जाएगा, और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनकी 3:2 रेशो में, जो कि बनेगा 5400 एंड 3600। तो ये 5 केसेस थे जिन केसेस के अकॉर्डिंग हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलग अलग तरीके से हमने ट्रीट करना है। इनमें सबसे जो अलग केस है वो है इफ़ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉसेस, और अगर फर्म लॉस में चल रही है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इस केस के अंदर हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और अगर फर्म लॉस में आ जाए तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। तो ये ही थे ये 5 केसेस जिस केसेस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आ सकता है सॉल्व करने के लिए।